गिनती की पुस्तक 28वां अध्याय वचन 1 से लेकर 31 तक। नियत समयों के बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तो उनसे कह, जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के बलिदान। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना नित्य होम बलि। और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। प्रति माह के बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे। और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा। और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना, वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन और भेड़ के पीछे 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे। और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। पसह के पर्व के बलिदान। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर को होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। वह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। कटनी के पर्व के बलिदान। फिर पहली उपज के दिन में, जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और एक बकरी भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो
और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना।